अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जुमे का दिन है और मैं फजर की नमाज़ अदा करके तिलावत करने बैठ गई थी। और जुमे के दिन में हर हर जुमे को मैं सूरह कहफ़ की तिलावत ज़रूर करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर करिएगा। वैसे तो ढेरों फ़जीलत है सूरह कहफ़ पढ़ने की जुमे के दिन, तो आप पढ़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी फ़जीलत तो यही है कि ये हमें दज्जाल के फ़ितने से महफूज़ रखती है। दज्जाल के फ़ितने से बड़ा फ़ितना कोई नहीं है मुसलमानों के लिए, तो इसके लिए ये सूरह कहफ़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब जानते ही हैं कि दज्जाल का फ़ितना हम सब के लिए कितना बड़ा फ़ितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फ़रमाया है कि मुझसे पहले जितने भी पैगंबर आए हैं उन सब ने अपनी कौम को दज्जाल के फ़ितने से डराया है। तो आप सब समझ सकते हो कि दज्जाल का फ़ितना कितना बड़ा फ़ितना है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग जुमे के रोज़ ज़रूर पढ़िएगा सूरह कहफ़। 15वें सिपारे में है ये और 16वें सिपारे तक होती है। कम से कम तकरीबन आपकी 20 से 25 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर इसकी तिलावत करिएगा। जुमे के रोज़ आप जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज़ के बाद से लेकर जुमे के दिन मगरिब तक आप कभी भी इस सूरत को पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको फजर के बाद ही पढ़नी है, और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है आपको नमाज़ के बाद पढ़नी है, नमाज़ से पहले। इसलिए आप जुमेरात के दिन आप कभी भी मगरिब की नमाज़ से लेकर जुमे के रोज़ मगरिब तक आप कभी भी इस सूरत की तिलावत कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं यासीन शरीफ भी पढ़ती हूँ, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे यासीन शरीफ पढ़ने लगी हूँ। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलिए आपसे फिर मिलूँगी मैं सुबह में। अभी इस वक्त मैं तिलावत पढ़ कर लेती हूँ और फिर आपसे मैं सुबह मिलूँगी। अभी इस वक्त मैं तिलावत करने के बाद थोड़ी देर सो जाऊँगी, आराम करूँगी और उसके बाद उठने के बाद आपसे मिलूँगी। तो ये देखिए मैं उठ चुकी थी, तिलावत में करके मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठ चुकी थी, ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो चुका था हमारा, और मैं ब्रेकफ़ास्ट से पहले ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, तो मैं बस वही बना रही थी। और ये देखिए मेरे उठते ही मेरा बेटा ज़रूर उठ जाता है, और ये उठते ही मुझे ढूंढता हुआ किचन में आ गया था कि मम्मा कहाँ है। और बस इसका मूड ख़राब था, ये जब भी सोकर उठता है और अगर मुझे अपने पास नहीं दिखता है तो इसका मूड हमेशा अक्सर ऐसे ही बना रहता है। तो बस ये मुझसे ये शिकायत कर रहा था कि आप कहाँ थी मम्मी, मैं आपको ढूंढ रहा था। तो बस मैंने इनसे कहा कि मैं आई थी बेटा नाश्ता बनाने के लिए, तुम चलो मैं आ रही हूँ। और बस यहाँ पर मेरा पानी बॉईल हो चुका था और यहाँ पर मैंने ये कॉफ़ी ली हुई थी। यहाँ पर 1 चम्मच मैं कॉफ़ी डालती हूँ और उसमें थोड़ा सा बॉईल करा हुआ पानी ऐड करती हूँ। और बस मेरा पानी बॉईल हो गया, ये देखिए। इसमें डाल दूँगी मैं पानी, कॉफ़ी के अंदर ये पानी को। और बस इसमें मैं शक्कर नहीं डालती हूँ, विदाउट शुगर ही पीती हूँ। कसम से सच माने तो ये बहुत हद तक, एकदम बहुत ख़तरनाक हद तक कड़वी लगती है, बट इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सच में। और वैसे पीते-पीते ना आदत पड़ जाती है, लगती नहीं है। और बस आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको इसकी कड़वाहटपन लगेगी नहीं। लेकिन वैसे सच में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए मैं आजकल बहुत पी रही हूँ, बिकॉज़ आजकल मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत है। और वैसे सच बताऊँ तो पीते-पीते ना इसकी आदत सी भी पड़ गई है। जिस दिन सुबह में उठकर ये नहीं पीती हूँ ना, उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ खाली रह गया है। तो चलो मेरी कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई है, मैं आपसे गाइस, मिलूँगी वेलकम फिर। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मैं हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है। और जब मैं उठी, मतलब इतना सारा हम लोग आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन अभी मेरा ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है। एंड अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करके आपको बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। और बस फिर बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, मैं यहाँ पर आयशा का लंच रेडी करने लगी थी। यहाँ मैंने इसके टिफ़िन के लिए बनाई थी सूखी दाल और पराठे। आयशा को रोज़ाना ही लंच के लिए मैसेज आता है या फिर वीकली आता है कि पूरे हफ़्ते क्या देना है, पूरा मेन्यू आता है, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है मुझे क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो बस आज दाल और चपाती देनी थी, तो मैंने उसके लिए सूखी-सी दाल और 2 पराठे बना दिए थे। और उसी के साथ-साथ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रख रही हूँ। अक्सर मैं रख देती हूँ, खाते हैं बच्चे शौक से और देना भी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट रख रही हूँ। वैसे हमारी आयशा बहुत चोर है इन सब चीज़ों को खाने की, पर मैं बहुत ज़बरदस्ती करके खिलाती हूँ कि खाने चाहिए थोड़े बहुत। तो बस मैं वही दे रही थी। वैसे तो अगर आप चाहें तो भीगे हुए भी दे सकते हैं, बट अगर आप भिगा कर नहीं रखे हैं तो ऐसे भी खिला दें, कोई नहीं चलेगा। बट बच्चों को थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट ज़रूर देने चाहिए डेली बेसिस पर, उसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो बस मैंने यहाँ पर उसका लंच रेडी कर दिया था और बस मैं वही दे रही थी उसको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, मुझे नाश्ता भी बनाना था।
अपने हस्बैंड का। वो वेट कर रहे थे कि कहाँ रह गया मेरा नाश्ता। तो बस अब मैंने उसका लंच रेडी कर दिया, मैं फ्री हो गई, अब मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अब उनको नाश्ता दे दूँ। एक तो वैसे ही जुमे के दिन पता नहीं क्या हो रहा होता है, टाइम इतनी जल्दी भागता है पता ही नहीं चलता। और बस अब मैं यहाँ पर उनके लिए ही पराठे बना रही थी। आज मैंने प्याज के पराठे बनाए थे उनके लिए नाश्ते में। तो मैंने इसकी रेसिपी बनाई है, वो भी इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं ये, इतने क्रिस्पी, कसम से। आप लोग ये रेसिपी से बनाना पराठे, आपको मज़ा ही आ जाएगा, टेस्ट में भी और बनाने में भी बहुत क्विकली बनते हैं। और बेसिक सी बात चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमारे किचन में हमेशा ही मौजूद रहती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मेरा इस रेसिपी को मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। तो इसे आप बनाओगे ना, तो एक तो आपका जब कभी कभार घर में ऐसा होता है ना कि ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में, वैसे तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। हमें कुछ खाने का मन कर रहा होता है, कुछ डिफरेंट सा, कुछ अच्छा सा। और वैसे सच बताऊँ, इसका टेस्ट भी ना बहुत चटपटा सा होता है ना, अगर आप स्पाइसेस डालें इसमें थोड़े ज़्यादा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कई दफ़ा हमारा ऐसा होता है ना कि हमारा कुछ डिफरेंट सा खाने का मन कर रहा होता है, बहुत टेस्टी सा, कुछ चटपटा सा, क्रिस्पी सा, तो आप ये बनाकर खाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी बन जाएगा। और आपके घर में ये सब इंग्रेडिएंट मौजूद रहते ही हैं, नॉर्मली सभी के घर में प्याज वगैरह ये सब रहता ही है। तो आप लोग इससे बनाना और बस खाकर मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो बस मैं यहाँ पर वही बना रही थी और नाश्ता रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट। उनका वो पूछने भी आए थे कहाँ रह गया मेरा नाश्ता, मुझे टाइम हो रहा है। तो बस मैंने बना दिया, ये देखिए पराठा उनका, और बस मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा लो अपना हाँ, नाश्ता कैसा करो लगा आप। तो आपको पराठा? एक नंबर पराठा, सच में? बहुत बढ़िया। पक्का? सही में बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। आपको पसंद आया? बहुत बहुत बहुत। अब पसंद आया है तो आप मेरे चैनल के लिए आप ही करो। लाइक, सब्सक्राइब, चलो ठीक है। और बस यहाँ पर मैंने तारिक को नाश्ता कराने के बाद मैं अपना नाश्ता भी लेकर बैठ गई थी। मेरा ब्रेकफास्ट में आज अंडा और पराठा बनाया था मैंने अपने लिए। अपने लिए कभी भी कुछ भी बनाने का मन होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और बस यहाँ पर मैंने मोहम्मद को रेडी कर लिया था, उसके स्कूल का टाइम हो चुका था। तो बस मैंने उसको नहला धुला कर रेडी कर रही थी उसको स्कूल ले जाने के लिए। इसका मूड थोड़ा सा ऑफ हुआ था। इसको रोज़ का रहता है, जब भी ये स्कूल जाने के लिए रेडी होता है बस एक ही बात बोलता है कि मम्मा आप वहीं मिलोगे ना, मुझे वहीं बैठे रहोगे ना मम्मा। मैंने कहा हाँ। उसको लगता है कि हम दोनों वहीं पर बैठे रहते हैं उसको छोड़कर, और वो जब आता है तो हम वहीं पर मिलते हैं उसको। तो बस वही मैंने उसको रेडी कर दिया था। मैंने कहा चलो हम वहीं बैठेंगे। तो उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो गया था कि चलो ठीक है मम्मा वहीं बैठी रहेगी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है कि मेरा बच्चा हंसते खेलते स्कूल जाता है, वरना बच्चे अमूमन ऐसा नहीं करते हैं जब पहली दफ़ा स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो बस यहाँ पर मोहम्मद रेडी हो चुका था, मुझे उसके बाल करने थे बस, और तैयार हो गया था। वो फिर से मेरे से वही पूछ रहा था मम्मा आप मुझे वहीं मिलोगे ना। तो बस फिर मैंने कहा हाँ मैं वहीं मिलूँगी। तो बस खुश हो गया। और बस ये देखिए मैंने इसको रेडी कर दिया। बस अब मैं इसके बाल करूँगी और उसके बाद मोहम्मद तैयार है स्कूल जाने के लिए। तो बस आज यही सब कुछ शूट हो पाया है। इससे आगे का फिर मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शूट करके आपको बताऊंगी कि क्या रहा, कैसा रहा हमारा पूरा दिन। और बस यहाँ पर मोहम्मद तैयार हो गया है और मैं इसको स्कूल छोड़कर आती हूँ। आपसे इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अगले व्लॉग में या अगली रेसिपी वीडियोज़ में। ठीक है, आपसे मिलूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छी लगती हो तो। ओके चलिए मिलूँगी आपसे फिर। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। आप सभी को जुमा मुबारक। ओके अल्लाह हाफ़िज़। देखिए मोहम्मद यहाँ पर पोज कर रहा है। उसको लग रहा था मैं उसके फ़ोटो खींच रही हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर ये पोज कर रहा था। तैयार हो चुका था, बस हम जा रहे हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपसे आके मिलूंगा। आपसे आके मिलूंगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।